ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विदांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंघे गिम यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। हरे कृष्णा। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव गुरु परम भागवत की असीम कृपा से हम लोग ने चेतन चरितामृत का हम लोग चर्चा के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग चेतन चरितामृत की आदि लीला में हैं, अध्याय 4 के अंदर में है और शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। तो जैसे हमने पहले कहा था, संक्षेप में थोड़ा दोहराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई हम लोग भूल भी जाते हैं इसको प्लीज रीड, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि गीता जैसे ग्रेजुएशन और भागवतम में पोस्ट ग्रेजुएट है और ये पीएचडी कोर्स है। क्योंकि पीएचडी कोर्स के इसमें सारे कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने पूरे तत्व का निरूपण किया है। और वो तत्व कहाँ से मिले हैं? स्वरूप दामोदर जो है भगवान चैतन्य बाबू के पार्षद है, अंत तक, अंत लीला तक, जब तक वो अप्रकट नहीं हो गए हैं तब तक स्वरूप दामोदर उनके संग में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लीला जो कि 24 साल के बाद में 24 से 48 साल तक की पूरी एक एक संग रहे और पूरे के तत्व का वर्णन किया है। और इतना सुंदर ज्ञान जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने, जो कि 93 साल की आयु के, तो उस समय देखिए उनको पर रघुनाथ दास गोस्वामी की सबकी कृपा मिली और उनके कृपा से उन्होंने ये तथ्य लिख पाए, नहीं तो असंभव है। जैसे शिला प्रभुपाद ने 70 साल की आयु में प्रचार शुरू किया था, अमेरिका गए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला, इसलिए इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत कंसेंट्रेशन ऑफ माइंड इसलिए रखना पड़ता है। केवल फिलॉसफी ये फिलॉसफी कब तक आएगी? ये बहुत टफ, माने पूरी चेतन चरित्रामृत का सबसे गुह्य टफ पार्ट है आदि लीला। और उस आदि लीला में भी अध्याय 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि 1 से लेकर 7 अध्याय के अंदर में पूरा तत्व का वर्णन किया गया। सबको मालूम है, हम लोगों ने शुरू किया था आदि लीला में। संक्षेप में दोहराएंगे, 17 अध्याय हैं। पहले जो 12 अध्याय हैं इसमें तत्व निरूपण है। तो आप कहेंगे प्रभु अभी तक तो आपने 7 का, फिर अभी 12 कह रहे हैं। यस, 7 में डीप तत्व का वर्णन है, डीप तत्व का वर्णन है। और 8वें अध्याय में
चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण है। उसके बाद में हम लोगों ने कल्प वृक्ष के बारे में पढ़ा था। चैतन्य महाप्रभु कल्प वृक्ष का है। 9-10 के अंदर में 11वें अध्याय में चैतन्य नित्यानंद तत्व सॉरी कल्प वृक्ष के बारे में, और लास्ट में हम लोगों ने अद्वैताचार्य कल्प वृक्ष के बारे में। तो ये 12 हो गया। 7 अध्याय दीप तत्व, 8वां अध्याय चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण, 9वां 10वां 11वां 12वां। 9 और 10 में चैतन्य कल्प वृक्ष, 11वें अध्याय में नित्यानंद कल्प वृक्ष, और 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य कल्प वृक्ष। तो ये 12 अध्याय खत्म हो गए। उसमें से जो 7 अध्याय विशेष हैं, सारे ही विशेष हैं, लेकिन हम समझने के हिसाब से बोल रहे हैं। और 13वें अध्याय से शुरू होता है चैतन्य महाप्रभु के जन्म के बारे में। तो ये जो 7 अध्याय हैं, क्यों इसको इंपॉर्टेंट तत्व कह रहे हैं? क्योंकि पूरे हमारे इसमें हमने पढ़ा आदि लीला, कितने अध्याय? 17 अध्याय। 12 अध्याय वो एक तरफ कर दिया। 13 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु की जन्म की लीला है। 14, 15, 16, 17 में उनकी बाल्य पौगंड लीलाओं के बारे में है। बाल लीला माने बाल लीला के बारे में, जैसे कृष्ण भगवान ने की थी वैसी बाल लीला चैतन्य महाप्रभु ने की है। पौगंड का मतलब हो गया 5 से 10 की आयु, बाल हो गया 5 से 10, और 10 से 15 हो गया किशोर लीला। इसका वर्णन है ये पूरी आदि लीला। तो अभी हम जो 7 अध्याय को 12 में से 7 को क्यों और विशेष कहा? क्योंकि इन 7 अध्याय के अंदर में कौन कौन सा वर्णन है? सबसे पहले चैतन्य तत्व का बारे में वर्णन। कौन से अध्याय? 1 से लेकर 4 अध्याय। उसके बाद में 5वें अध्याय में नित्यानंद तत्व के बारे में, अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है। 6वें अध्याय में अद्वैताचार्य तत्व वर्णन है, और 7वें अध्याय में पंच तत्व वर्णन। क्लियर हो? तो अब पहले जो 4 अध्याय हैं उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था जब पहले अध्याय से। तो पहले अध्याय में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने 14 श्लोकों का वर्णन किया, जिसको मंगलाचरण कहते हैं। ठीक है, तो इन 14 श्लोकों में से जो 6 श्लोक हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व के बारे में। 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 जो श्लोक है, इसके अंदर में नित्यानंद तत्व के बारे में। 12 और 13 श्लोक में अद्वैताचार्य तत्व के बारे में, और 14 श्लोक में पंचतत्व तत्व के बारे में। ये 14 श्लोक। अब ये जो पहले जो 6 श्लोक है मंगलाचरण के, इनका डिटेल में वर्णन हुआ है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे अध्याय। क्लियर है? ये 6 तत्व हैं, चैतन्य तत्व है। इन 6 चैतन्य तत्व का वर्णन 4 अध्याय में हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले अध्याय में जब 14 श्लोक बोलती है, तो उस पहले अध्याय में इन 14 श्लोकों में जो 2 श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के बारे में, इसका वर्णन पहले अध्याय में हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन 2 श्लोकों का हमने नोट सब लोग कल यदि नहीं किया, इसको नमस्कार श्लोक बोलते हैं। इसके अंदर में नमस्कार किस किस को किया गया है हमने पढ़ा। एक नमस्कार भी 2 है, 2 नमस्कार है जो 2 श्लोक है। पहला इसको बोलते हैं साधारण नमस्कार, और दूसरे श्लोक को बोलते हैं विशेष नमस्कार। तो साधारण नमस्कार इसलिए वो सामान्य नमस्कार बोला गया। उसमें सामान्य किस किस को उन्होंने नमस्कार किया? गुरु को पहला, दूसरा भक्त को दूसरा, तीसरा ईश्वर को जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण, चौथा भगवान के अवतार को, पांचवा भगवान के प्रकाश को, और छठा भगवान की अंतरंगा शक्ति के बारे में। बहुत सिंपल है। पहले इस श्लोक के अंदर में जो हमने कहा गुरु, जो साधन हमारे गुरु को, गुरु के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? गुरु 2 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। बहुत सुंदर है डिटेल में। और ये इंपॉर्टेंट एक चीज को याद रखना है कि ये जो 6 को नमस्कार करते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक बोलते हैं, जिसको हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। वो कहते हैं कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, कृष्ण ए 6 रूपे कोरे न विलास। अर्थात स्वयं कृष्ण ही है, वो गुरु है। कृष्ण के रूप में, भक्त के रूप में, भगवान के रूप में, शक्ति के रूप में, अवतार के रूप में, प्रकाश के रूप में वो स्वयं प्रकट होते हैं। इसका ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। देखिए, तो इसका मतलब है कृष्ण ही स्वयं गुरु है,
कृष्ण तो भक्त के रूप में आते हैं, शक्ति के रूप में, अवतार के रूप में, प्रकाश के रूप में आते हैं। तो हमने पढ़ा था गुरु के रूप में 2 तरह के गुरु हैं। भक्त के बारे में हमने पढ़ा था कि 2 तरह के भक्त होते हैं। सबको मालूम है कि निजी संगी होते हैं और नवोदित माने साधक भक्त। जैसे हम लोग साधक भक्त हैं, और निजी माने संगी माने उनके जो शाश्वत भक्त होते हैं। ये भक्त के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अवतार के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर 3 अवतार के बारे में पढ़ा, अंशा अवतार, गुणा अवतार और शक्तिवेश अवतार। उसके अलावा भी हमको मालूम है और 3 होते हैं, ठीक है ना। मनवंतर, लीला अवतार, मनवंतर, लीला और ये क्या है, ध्यान नहीं आ रहा, बहुत सिंपल है, याद आ जाएगा। गुणावतार हो गया, अंशावतार हो गया, शक्ति ऐसे हो, लीला अवतार हो गया, मनवंतर अवतार हो गया, और एक हो गया युगा अवतार प्रभु जी, युगा अवतार। हरि बोल, थैंक यू माता जी। युगा अवतार होता है ये 6, और सबका डिटेल में पूरा चेतन कहीं भी नहीं छूटा रहेगा, ठीक है। अवतार के बारे में हमने पढ़ा, और उसके बाद में प्रकाश के बारे में पढ़ा है, भगवान के अंश प्रकाश के बारे में। प्रकाश कौन है? नित्यानंद, उनके प्रकाश है। प्रभाव, वैभव, विलास, प्रकाश, सब अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बद्ध लीला में बहुत डिटेल में आएगा, एकदम बहुत सिंपल है, खाली मन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। और लास्ट में हमने पढ़ा भगवान की शक्तियों के बारे में। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की शक्ति 3 तरह की शक्ति है। क्या है? भगवान की अंतरंगा शक्ति को पहले ले लीजिए। यही अंतरंगा शक्ति 3 रूपों में आती है, जिसको कहते हैं बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। और वृंदावन की गोपियां भी सबसे सर्वोत्तम कौन है? राधा रानी। ये 6 को नमस्कार किया, और उसके बाद में विशेष नमस्कार है चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद को हमने नमस्कार किया है। एक सूर्य और चंद्रमा के समान है, एक संग उनका उदय हुआ है। हरि बोल। अभी जस्ट 23 तारीख को है नित्यानंद चतुर्दशी। ठीक उसके करीब करीब 1 महीने बाद में किसका प्रकट होगा? चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि वो पूर्णिमा के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर हो गया? पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में हम आते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु। इसके अंदर हमने कृष्ण तत्व या चेतन तत्व के बारे में पढ़ा। 4 चीज मेन चीज है। पहला चीज है कृष्ण को हम 3 रूप में जा सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म तक किसको प्राप्ति होती है? जो योगी होते हैं। परमात्मा है जो ध्यानी होते हैं, और भगवान है जो भगवान के भक्त हैं। एक तो ये हमने जाना। दूसरा हमने पढ़ा कि भगवान जो नारायण है, नारायण का भी प्रकट किससे हुआ है? कृष्ण से ही हुआ है। जो कहते हैं कि नहीं नारायण से कृष्ण लिखे, वो एकदम कठोर शब्द में कहते हैं नहीं। एते चांस खिलाफ पुस्तक कृष्ण भगवान स्वयं, कृष्ण ही स्वयं भगवान है, और सारे अवतार सब कुछ कृष्ण से ही निकलते हैं, इंक्लूडिंग विष्णु। ऐसे जस्ट याद आ गया, थोड़ा आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 मिनट का बोल के जाए कि भागवतम में भी कैंटो 10 के अंदर मेरे ख्याल से 88 या 89 अध्याय एकदम लास्ट, क्योंकि कैंटो 10 में 90 अध्याय है, और उसमें से 88 या 89 में कृष्ण भगवान की भगवता को स्थापित किया गया है। कैसे? कि एक बार द्वारका में एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के जब भी एक बच्चा होता था वो मर जाता था, ऐसे ऐसे मर जाता था। तो बहुत दुखी होता था द्वारकावासी। यदि कहा को बोलता था आप लोग हैं, आप शासक हैं, आप लोग के होते मेरा बच्चा बिना मेरे अपराध के ये मर जा रहा है, तो इस तरह बोलता था। तो अर्जुन को पता लगा इस बात का, तो अर्जुन में थोड़ा गर्व आया, भगवान की कृपा है। बोलता कि मेरे रहते हुए आपका बच्चा कैसे मर सकता है? हे ब्राह्मण, अब जो तुम्हारा बच्चा होगा मैं स्वयं उसकी निगरानी में रहूंगा, चिंता मत करना। जब ब्राह्मणी जब बच्चे को जन्म देने का समय आता है, अर्जुन खड़े रहते हैं, लेकिन जन्म देते ही बच्चा मर जाता है और अर्जुन उदास हो जाता है। अर्जुन ने ब्राह्मण को प्रतिज्ञा की थी कि अगर मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सका तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करने जाता है, कृष्ण उसको बुलाते, तू क्यों इतना घबराता है? मुझे मालूम है कि तेरा बच्चा कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के बैकुंठ लोक में जाते हैं, और वहां पर विष्णु को कहते हैं, नारायण को कहते हैं, अरे वो बच्चा कहाँ है? बोले हे प्रभु सारे बच्चे एकदम सुरक्षित हैं, तो तूने ऐसा काम क्यों किया? कि हे प्रभु आपके दर्शन बहुत दिन तक नहीं हुए थे हे कृष्ण, इसीलिए मैंने ये कार्य किया। ये बहुत सुंदर लीला है कि वे प्रूफ है
कि कृष्ण ही महान है। तो ये बहुत तत्व, चेतन तत्व यहाँ पर निरूपण हुआ है। और उसके भागवत में पुरुषावतार ये पुरुष के बारे में बहुत डिटेल में अंदर में इस दूसरे अध्याय में वर्णन हुआ। तो कृष्ण तत्व को स्थापित किया गया। इसमें 3 श्लोक को हमेशा याद है। एते चांद से कला पुंस कृष्ण भगवान, ठीक है। यह हमारे भागवतम का श्लोक है, जो कि हम लोगों ने कैंटो 1 के 3रे अध्याय में पढ़ा था, है कि भगवान के लीला कई अवतारों के बारे में पढ़ा ना, कैंटो 1 के 3रे अध्याय में। उसमें भी यही जाकर कर करके सुत गोस्वामी कहते हैं, देखो मैंने इतने अवतार का वर्णन किया, लेकिन अल्टीमेटली कृष्ण ही सबसे अवतार है। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा भागवतम के अंदर में ही, वदंती तत् तत् वदंती तत् विदम तत्वम अत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मे कृष्ण की शब्द थे। ये एकदम श्लोक हो गया, ब्रह्म परमात्मा। और तीसरा हमने पढ़ा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का। लीजिए 3 श्लोक को याद रखेंगे, जिसमें कृष्ण की भगवता को स्थापित किया। और पूरी भागवतम ये 3 बयान श्लोक है, चाहे भागवतम ले लीजिए, चाहे सत्यमृत ले लीजिए, चाहे कहीं भी ले लीजिए, ठीक है ना। इनको याद रखेंगे। तो कृष्ण की भगवता को स्थापित किया। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं चेतन महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। बहुत सुंदर है। इसमें हमने पढ़ा कि जब कृष्ण द्वारका चले गए, सॉरी द्वापर युग में जब कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि मैंने वात्सल्य साक्ष्य रस माधुर्य रस दास्य रस का आस्वादन किया, खुद तो किया लेकिन भक्तों को नहीं दिया। क्योंकि कहते थे ना कि जिसकी जैसी जैसी क्वालिफिकेशन में उसी हिसाब से देता, लेकिन भगवान के नहीं, ये तो दिव्य प्रेम देना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं और दिव्य प्रेम देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने, नंबर 1। दूसरा कारण था कि उसी समय युग धर्म, हर युग का धर्म होता है कि जैसे द्वापर चला गया उसके बाद में कौन सा आता है, कलयुग आता है। कलयुग का युग धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो जैसे ही देखा था, हमने पढ़ा था कलयुग खत्म होते ही, आपने पढ़ा था परीक्षित महाराज है उसी समय कली प्रवेश कर गया था, सबको याद है ना, है? तो कली का प्रवेश हो गया था। तो युग धर्म का भी स्थापन करना था, हरिनाम होता है वो। 2 तीसरा अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ने देखा नवद्वीप में किस तरह लोग केवल भोग विलासी हो गए थे, केवल पैसे खर्चे थे, केवल उपाधि के लिए दौड़ते थे, चतुर्वेदी त्रिवेदी इस तरह करके तो बहुत दुखी हो गए। और लाखों करोड़ों रुपया केवल शादी ब्याह में खर्चा हो रहा है। और खर्चा भी किसका, जिसको बच्चा नहीं है वो कुत्ते का ब्याह कर रहे हैं। ये सारी डिटेल की चीजें हमें किसमें मिलेगी, चैतन्य भागवत में मिलेगी। वृंदावन दास ठाकुर का वो भी समय मिलेगा तो हम लोग करेंगे। तो 3 ग्रंथ ना पढ़ा था हम लोगों ने, चैतन्य मंगल लोचन दास ठाकुर द्वारा, चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर द्वारा, और चैतन्य चरितमृत जो अभी हम पढ़ रहे हैं कृष्णदास के विराज गोस्वामी द्वारा। पूरा चीज हम लोग तो कहीं भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो ये चैतन्य भागवत बना। उस समय भगवान को वो क्या है, नरसिंह शिलाग्राम में तुलसी और गंगा जल से प्रार्थना करते हैं भगवान का प्राकट्य। तो ये 3 बाई कारण हो गया। और इसके अंदर में, इसी अध्याय के अंदर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था, हरिनाम की महत्ता। इसी 30 अध्याय में, यद्यपि से रिलेटेड नहीं है, 3 कारण है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा था। जो कहता कि करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री कृष्ण के नाम के तुल्य है, वह नास्तिक है, पाषंडी है। माने भगवान का नाम इतना महान है कि अगर कोई करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी करता है, 100 अश्वमेध करने से इंद्र का पोस्ट मिलता है, यहाँ तो कहता है करोड़ों अश्वमेध करने के बाद में भगवान के नाम से तुलना नहीं हो सकती। तो ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथा अध्याय है जो कि लास्ट अध्याय है, जिसमें चैतन्य तत्व, और आप रिकलेक्ट भी कर लीजिए तब जो हम चौथा अध्याय खत्म करने के बाद अपने यू रेज एनी क्वेश्चन अपने आप मन में तुलिएगा कि कृष्ण तत्व चैतन्य बारे में हमको मालूम हुआ कि पूरा कृष्ण तत्व के बारे में, पुरुषावतार के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में, एक एक चीज, सारा चीज इसके अंदर में आ जाता है। गुरु के बारे में सारा चीज इसके अंदर में आ जाता, इन 4 अध्याय। तो चौथा अध्याय में है चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण, गुह्य कारण, सॉरी गुह्य कारण। 3 गुह्य कारण है जो कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर देते हैं, और ये अंतिम में आएगा। तो इस गुह्य कारण को एक्सप्लेन करने के पहले देखिए चौथे अध्याय में 200 से ऊपर श्लोक है। अंत में जाकर के कृष्णदास कविराज बताते हैं वो गुह्य कारण क्या। उसके पहले वो बाहर फिर से रिपीट करते हैं, चैतन्य तत्व, कृष्ण तत्व, राधा तत्व।
दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद में बताएंगे कि गुह्य कारण क्या है। तो गुह्य कारण 3 है। पहला प्रयोजन है कि श्रीमती राधा रानी की भक्ति कैसी है, नंबर 1। दूसरा, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, उसका दिव्य प्रेम जागृत होता है। और तीसरा, उस दिव्य प्रेम का आनंद लेकर के राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, दिव्य प्रेम का आस्वादन लेने के बाद राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, ये चीज को करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भक्त के रूप में अवतरित। ये मेन कारण है। तो 6 कारण हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला साधारण कारण, और जिसको बाह्य कारण कहते हैं, और ये गुह्य कारण। अब चौथे अध्याय के अंदर में गुह्य कारण को स्थापित करने के पहले फिर से पुनः कृष्ण तत्व को एक्सप्लेन करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोलते हैं, अभी तक दूसरे अध्याय में हमने तत्व पढ़ा, लेकिन यहाँ पर और चीज ऐड करते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं कृष्ण जब अवतार लेते हैं उसके अंदर में नारायण और जितने भी अवतार हैं वो सारे इंक्लूड रहते हैं। तो इसका कारण क्या है, जब स्वयं श्री कृष्ण आते हैं वो केवल वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, और वो दिव्य माधुर्य रस का, वात्सल्य रस का, साक्ष्य रस का आनंद लेते हैं। और बाकी जितनी भी लीलाएं हुई हैं द्वापर युग में अवतार में, वो सब उनके नारायण ने किया। जैसे मारने का काम है, असुरों को मारने का स्वयं कृष्ण नहीं करते हैं, स्वयं नारायण करते हैं, विष्णु करते हैं। ये सारा इतना इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में बताया। नंबर 2 बताया कि भगवान, उसमें बताया हमने पढ़ा भगवान की लीलाओं के बारे में। भगवान कहते हैं कि मैं जो दास्य भाव की जो भक्ति है लोगों की, उसमें मेरे को आनंद नहीं आता है कि हे कृष्ण तुम जगदीश्वर हो, परमेश्वर हो, बोला उसमें मेरे को आनंद नहीं आता है। मेरे को कौन सी भक्ति में आनंद आता है, जो रागानुगा भक्ति है। मैं ऐसे शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होगा और उनके उन अनेक प्रकार की ऐसे अद्भुत लीलाएं करूंगा जो बैकुंठ में भी अज्ञात है। तो बैकुंठ में कौन सी भक्ति है, दास्य भाव की भक्ति है। कृष्ण यू आर जगदीश्वर, यू आर परमेश्वर, पालन करता, संहार करता, ये सब चीज का गुणगान किसमें होता है, बैकुंठ लोक में होता है। भगवान बोलते हैं मेरे को ये सब पसंद नहीं है। वो कहता है मैं ऐसी लीलाओं का प्रसार करूंगा जो सब मुझे भी आश्चर्य करने लगेगी। योग माया के प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका पति हूँ, वो मेरे से बढ़कर है। तो इसको कौन से बोलते हैं, रागानुगा भक्ति। तो मेनली 4 तरह की भक्ति है। शांत भाव तो सबको सके, पेड़ पौधे, लेकिन चेतन चरितमृत में विशेष कर करके इवन दास्य भाव के बारे में वर्णन किया। तो दास्य भाव में सबको मालूम है, बैकुंठ में हम लोग आज जो भक्ति करते हैं कृष्ण, ये दास्य भाव है। लेकिन रागानुगा जो भक्ति होती है वो बड़ी दिव्य होती है। उस रागानुगा भक्ति में भगवान क्या करते हैं, योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि देखो मैं उतर रहा हूँ, मुझे भुला देना कि मैं भगवान हूँ। और गोपियों को और उनको भी सबको भुला देते हैं कि कृष्ण भगवान है। और उसमें कहते हैं योगमाया शक्ति द्वारा प्रेरित प्रेम भाव श्री कृष्ण तथा ब्रज की बाला दोनों ही आध्यात्मिक आनंद में अपने आप को भूल जाती है कि कृष्ण भगवान है। ऐसी विस्मृति के प्रभाव से गोपियों की मनमोहक सुंदरता उस भगवान की दिव्य तुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें क्या क्या हमने पढ़ा था कि कृष्ण बोलते हैं कि गोपियां बोलती है तू चोरटा है, तू मक्खन चुराता है। गोप उनके दोस्त क्या बोलते हैं, तू कौन सा शक्तिशाली है, तुमने कौन सा तोप काम किया है, अरे तुमने तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया, ये तो यशोदा माँ ने तुमको घी मक्खन खिलाया था। और तो बता दो हमने लाठी लगा दी थी, यदि हम लाठी नहीं लगाते तो तू तेरा पर्वत गिर जाता। और भगवान को ये सब सुन के बहुत आनंद आता है। तो ये चौथे अध्याय में भगवान पहले इस बात को कहते हैं, और उसके बाद में कहते हैं देखो ये जो 3 ऐश्वर्य की मैंने मेनली बात की है, सखा, ये भगवान क्या करते हैं, बाल जब उनकी अवस्था 5, 1 से लेकर 5 में उन्होंने कौन सी लीला को किया, वात्सल्य लीला, यशोदा माँ। फिर उसके बाद में 5 से 10 के बीच में उन्होंने कौन सी, पौखंड लीला, माने साक्ष्य रस का प्रदर्शन किया। और 10 से 15 किशोर अवस्था में उन्होंने माधुरी रस का प्रदर्शन किया है। ये चीज सब लोग नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। और इस माधुर्य तीनों रस में कहते हैं कि जो माधुर्य रस है वो सबसे उत्तम है, क्योंकि माधुर्य रस के अंदर में बाकी सारे रस छिपे हुए हैं जो हमने डिस्कस किया था, चाहे वो साक्ष्य रस हो,
चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे दास्य रस हो, या शांत भाव रस हो। उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उस माधुर्य रस में हमने दो चीज को पढ़ा था, एक स्वकीय और स्वकीय और परकीय। स्वकीय मीन्स जब ऑफिशियली मैरिज होती है, और परकिया का मतलब होता है जब शादी, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग किया था, और वो दिव्य होता है। क्यों दिव्य वो है? क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई भी तरह का द्वंद्व नहीं होता, सुख दुख लाभ हानि जय प्रिय, वहां एक ही चीज है, दिव्य है, ये द्वंद्व होता ही नहीं है। तो जब हम कहते हैं प्रेम, तो वास्तविक प्रेम होता है, उसमें काम का लस मात्र भी स्थान नहीं होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बारे में। लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण सच्चिदानंद है, तीन तत्वों से बने हैं, सत्य चित्त और आनंद। तो ये सत्य चित्त आनंद क्या है? भगवान अंतरंगा शक्ति के बस में, भगवान ही दोनों के मालिक है, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो बहिरंगा। आध्यात्मिक जगत में जो भी कार्य होता है, दिव्य क्रिया होती है, अंतरंगा शक्ति के माध्यम से होता है। और अंतरंगा शक्ति एक्टिव कब होती है? जब भगवान योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे मदद करना। योग माया भगवान के इंस्ट्रक्शन पर कार्य करती है। और वो योग माया का कार्य क्या? जो भगवान को गोलोक धाम में दिव्य आनंद की लीला करने में मदद करता है। तो लीला मदद करने में भगवान की शक्तियां ही काम आती है। तो भगवान सच्चिदानंद। तो सत्य क्या है? इसके बगल में हम लोग ने सबने लिखा होगा, संधिनी शक्ति, भगवान की संधिनी शक्ति है। चित्त का मतलब है सन्वित शक्ति, और आनंद का मतलब है अलादीनी शक्ति। तो भगवान जब अपनी लीला करते हैं, कुछ भी आते हैं, तो संधिनी शक्ति क्या करती है? भगवान की दिव्यता को, शाश्वतता को प्रदर्शित करती है। भगवान के धाम के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के ये वेशभूषा के बारे में, वृंदावन के बारे में, उनके माता पिता, ये जितने भी शाश्वत है, इसको कौन प्रकट करता है? संधिनी शक्ति। और संस्कृति कौन धारण करते हैं? सबको मालूम, याद हो गया, बलराम जी। दूसरा है सन्वित शक्ति, जिससे ज्ञान का जब भगवत गीता का ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान है, ये किससे प्रकट होता है? भगवान की सन्वित शक्ति से प्रकट होता है। और तीसरा अलादिनी शक्ति, जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो संधनी अलादिनी शक्ति कौन है? राधा रानी है, जिससे दिव्य आनंद का अनुभव होता है। और हमने पढ़ा था कि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, वह अलादिनी नाम उनकी अंतरंगा शक्ति है। यह अलादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है। नंबर 1, अलादिनी शक्ति का काम क्या है? कृष्ण को आनंद देना। और दूसरा, भक्तों की भक्ति का पोषण करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संधिनी शक्ति का सार अंश की शुद्ध तत्व है। तो जो संधिनी शक्ति है, वो जितना भी ये शुद्ध तत्व के ऊपर निर्भर है। ठीक है, शुद्ध तत्व का मतलब है 3 गुणों से ऊपर। और शुद्ध तत्व का मतलब होता है वसुदेव अवस्था, जो आत्मा ओरिजिनली क्या है? शुद्ध है। 3 गुणों से उस अवस्था को क्या बोलते हैं? वसुदेव, वासुदेव नहीं, वसुदेव अवस्था। उस अवस्था में जब हम पहुंच गए, तो कृष्ण की सारी लीलाओं, कृष्ण के बारे में सब कुछ ऑटोमेटिक प्रकट हो जाता है। और ये प्रकट कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। तो हम लोग यदि उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है? सब कुछ प्रकट होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था संवित शक्ति, जो कि भी पढ़ाया कि ज्ञान है, जो कुछ भी है कृष्ण से आता है। और लास्ट में आह्लादन शक्ति का सार है, भगवत प्रेम है। और ये सारा जो ये भगवत प्रेम का, फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि आह्लादन शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का चरम विकास महाभाव है। और वो किसमें है? राधा रानी में है। श्रीमती राधा रानी महाभाव की मूर्ति रूप है, वे समस्त सद्गुणों की खान है, और भगवान की कृष्ण की समस्त प्रियताओं में शिरोमणि है। और सबको याद है, जैसे हम आह्लादनी शक्ति की बात करते हैं, तो तुरंत याद आ जाएगा। प्लीज वही रिपीट कर लेंगे, राधा रानी भगवान की आह्लादनी शक्ति है, नंबर 1। और इस राधा रानी शक्ति के 3 रूप हमने पढ़ा था, जो कि अभी पढ़ा था भगवान की शक्ति पहले अध्याय के अंदर में। क्या है? बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां, और ब्रज की गोपियां। और ब्रज की गोपियां, इनमें श्रेष्ठ कौन है? इन तीनों में पहले श्रेष्ठ कौन है? गोपियां। बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां, और
बैकुंठ सॉरी गोलोक या वृंदावन की गोपियां, और इन गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? राधिका है, राधा है। ठीक है, और हमने पढ़ा कि श्री राधा श्री गोविंद भगवान की सर्वस्व है और उनकी समस्त प्रेषियों में शिरोमणि है। श्री राधा रानी फिर लिखा था कृष्णमयी है, अर्थात कृष्णमयी को एक ऐसे समझ में नहीं आएगा तो ऐसे बोल सकते हैं, कृष्णमयी का मतलब है जिस प्रकार रसगुल्ले के किसी भी पार्ट को एक तोड़ लीजिए उसमें वही स्वाद मिलेगा जो पूरा रसगुल्ला, अर्थात कृष्ण राधा रानी वो मूर्ति है, अलादीनी शक्ति है, वो आनंदमयी कृष्णमयी है, जिसके रोम रोम के अंदर में कृष्ण नाम जुड़ा हुआ है, कृष्ण को आनंद देती है। वे जहां भी दृष्टिपात करती है बात कृष्ण को देखती है। फिर लास्ट में हमने जो कल पढ़ा था कि राधा क्यों बोलते हैं? राधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इच्छा पूर्ण करती है, इसलिए पुराणों में उसे राधिका कहा जाता है। राधिका मीन्स आराधना, कृष्ण को पूजा करती है। अतः इस प्रकार राधा परम देवी सबके लिए पूजनीय है, वे सबकी रक्षा करने वाले संपूर्ण ब्रह्मांड की वो माता है। यहाँ तक हमने पढ़ा, जस्ट संक्षेप में पढ़े, उसके आगे पढ़ेंगे कि अभी हम लोग ने लास्ट कहाँ पढ़ा? सत्य चित आनंद, सत्य संधिनी, चित्त ज्ञान माने सन्वित, और आनंद वो हो गया अलादीनी शक्ति। और जैसे अलादीनी शक्ति बात करते हैं तो राधा के बारे में पूरा डिटेल आता है, राधा क्या चीज है अभी हमने पढ़ा, उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे वही। तो ये सारा तत्व बताने के बाद में अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलेंगे, वो तीन मूल कारण को लास्ट में जाके बोलेंगे। तो कविराज कृष्ण कविराज बार बार एक ही चीज बोलते हैं, कुछ अगर आपको तत्व में समझने में मजा नहीं आता, खाली लीला सुनने में मजा आता है तो कोई बेकार है नहीं। तत्व को समझेंगे तो समझते समझते हमारी चेतना में कृष्ण राधा इतने दिव्य रूप में बस जाएंगे, अरे जो कुछ भी इस भौतिक जगत में जाए सब कुछ कृष्ण ही है और कृष्ण की ही माया है, सब कुछ कृष्ण है। और कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम हो जाएगा और जितनी इधर उधर हमारी जो बातें हैं उससे हमारा डिटैचमेंट आ जाएगा। ये है चेतन चिंतन। तो हम लोग उसके आगे आज हम पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चेतन चरितमृत आदि लीला चैप्टर 4, शीर्षक है श्री चैतन्य प्रभु के पाकेट के गुज कारण। प्रभु श्लोक नंबर 89 था या किसी को मालूम है? 90 से प्रभु जी। तो 90 है, थैंक यू प्रभु, 90 से। हाँ, सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे कोरियाची व्याख्यान, सर्वलक्ष्मी गण त्यो हम अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका हूं, राधा समस्त लक्ष्मियों की भी आदि स्रोत है। देखिए राधा रानी अलादीनी शक्ति, अलादीनी शक्ति आनंद देने वाली है, और वो वृंदावन की गोपियां हैं, गोपियों में सर्वोत्तम राधा रानी है। राधा रानी का मतलब क्या? वो कृष्णमयी है, कृष्ण को आनंद देने वाली है, और उसका नाम राधा इसलिए पड़ा क्योंकि वो सदैव कृष्ण को आनंद देती है। मैं सर्व लक्ष्मी का पहले बतला चुका हूँ, राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत है। हमने पढ़ लिया है कि गोपियां हैं, राधा रानी है, वो सर्वोत्तम है, और उन्हीं से द्वारका की महर्षियां माने रानियां निकली है। और फिर उसके बाद में बैकुंठ की भी जो लक्ष्मी है वो किससे निकली है? राधा रानी से। राधा रानी टॉप में, उन्हीं से सारी गोपियां निकली है, फिर उन्हीं से निकली है रानी द्वारका की रानियां, और उनसे फिर लक्ष्मियां। सबका स्रोत है एकमात्र राधा रानी, इसलिए उसको कहा गया है सर्व लक्ष्मी। किंबा सर्व लक्ष्मी कृष्ण सड विद ऐश्वर्य, तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्व शक्ति वर। अथवा सर्व लक्ष्मी सब यह बताते कि वे कृष्ण के 6 ऐश्वर्य का पूर्णता प्रतिनिधित्व करती है, अतः भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति है। इतना बढ़िया बात करता है, भगवान के 6 ऐश्वर्य सबको मालूम है, सबसे ज्यादा ज्ञान, शक्तिमान, बुद्धि, ज्ञानवान, सुंदर स्वरूप, परम वैरागी है। इसको भी ये क्या करती है? प्रतिनिधित्व कौन करती है? राधा रानी करती है। सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहाते, सर्व लक्ष्मी गौणेर शोभा है जहाते। सर्व कांति शब्द सूची करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य कांति का आशय, सारी लक्ष्मी उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती है। हरि बोल। कांति सारी राधा रानी से प्राप्त करती है। कांति माने वो 3 तरह की हमने जो पढ़ा, गोपियां,
रानियां और वैकुंठ की लक्ष्मियां। ठीक है, ये सब कुछ राधा रानी के स्रोत है, और उनमें जो भी कांति है, जो कुछ भी है, वो राधा रानी ही माने उससे सर्व माता, सर्व की माता राधा रानी से प्राप्त होता है। किंबा कांति शब्द कृष्ण सब इच्छा कहे, कृष्ण सकल वांछा राधा ते ही रहे। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं, भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। हरि बोल। राधिका कौरे कृष्ण वांछित पूरण सर्व कांति सबेर यही अर्थ विवरण। श्रीमती राधा रानी भगवान की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है। तो कांति का कितना कितना अर्थ है, जो भगवान के छह ऐश्वर्य को व्यक्त करती है, वो कांति है जिससे सारी गोपियां, उससे रानियां और लक्ष्मियां निकलती है, भगवान की सारी इच्छाएं पूर्ति करती है। जगत मोहन की तार मोहिनी अतएव समस्ते पर ठाकुर आदि। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करती है, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है, अतः वे सारी देवियों में श्रेष्ठ है। भगवान को क्या बोलते हैं? मदन मोहन, और राधा रानी को बोलते हैं मदन मोहन मोहिनी। ठीक है ना, मदन मोहन मोहिनी। हरि बोल। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। श्रीमती राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी है। तो कभी कभी हम लोग जब बोलते हैं ना, एक एक वर्ड में हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे, हम कहते हैं राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है, तो ये पूरा अच्छा नहीं होगा। हम बोलेंगे राधा रानी भगवान की पूर्ण शक्ति है, सारी शक्तियां हैं, और उस शक्ति को धारण करने वाले कौन है? शक्तिमान श्री कृष्ण है। राधा रानी कृष्ण में समाहित है पूर्ण शक्ति के रूप में, लेकिन मूर्ति रूप में जब वो प्रकट करते हैं, वो उसका नाम है राधा, और वो पूर्ण शक्ति है भगवान की। श्री राधा पूर्ण शक्ति है, भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी है। जैसा कि हमने शास्त्रों प्रमाण है, ये दोनों भिन्न नहीं है। भिन्न क्यों नहीं है, इसको भी जब कोई पूछेगा तो बोलेंगे आत्मा एक ही है, याद रखना, शरीर दो है, इसलिए उसमें कोई भिन्न नहीं है। शक्ति के बिना, सॉरी, शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। मृग मद तार गंध जैसे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते जैसे कबू नाई भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते, तो अग्नि और उसमें अभिन्न, उसी तरह से राधा तथा कृष्ण अभिन्न। हरि बोल। अचिंत भेदा, भेद को भी यहाँ वर्ड यूज कर सकते हैं, कोने में लिख सकते हैं अचिंत भेदा। सूर्य के बिना सूर्य के प्रकाश नहीं हो सकता, कस्तूरी के बिना उसकी सुगंध नहीं हो सकती, और अग्नि के बिना उष्मा या ताप नहीं हो सकती। वो है राधा और रानी का वैसा ही संबंध है। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा था कृष्ण एक है, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। हरि बोल। प्रेम भक्ति सिखाए ने आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार कोरी। श्री कृष्ण चैतन्य रूप कैलो अवतार, ऐते पंचम श्लोक अर्थ पर चार। हरि बोल। प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वन कांति को लेकर श्री कृष्ण रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। हरि बोल। ये श्लोक को नोट कर लेंगे। तो 5वां श्लोक तक हमने पढ़ा कि 5वां और 6वां श्लोक किसके बारे में बोलता है? चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। तो वो कहते हैं कि 5वें श्लोक के अंदर में पहले राधा कृष्ण के तत्व को मैंने समझाया है, अभी तक कारण नहीं समझाया। वो 3 जो गुह्य कारण देखे कहीं भी नहीं आया है, इसने तत्व को समझाने के लिए मैंने 5वें श्लोक के माध्यम से कृष्ण तत्व क्या है, राधा तत्व क्या है, माधुर्य लक्ष्य क्या है, राधा रानी क्या है, सबकी माता है, सर्व लक्ष्मी है, परम लक्ष्मी है, और कृष्ण के साथ कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली। ये तो अभी तक खाली राधा कृष्ण के तत्व और संबंध को बताया गया। तो इसलिए कहते हैं कि अभी तक मैंने 5वें श्लोक में यही बताया, अभी तक तो मैंने उनके जो 3 गुह्य कार्य उसके बारे में बताया ही नहीं है। षष्ठ श्लोक के अर्थ कोरी थे प्रकाश, प्रथम कही ऐसे श्लोक आभास। हरि बोल। कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। 6ठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ का संकेत दूंगा। माने इसका मतलब क्या होने बहुत सिंपल है कि जैसे 12 बजे का सूर्य है,
कितना चमकता है। तो वो एक्चुअली सूर्य जो 12 बजे चमकता, देखते उसमें क्या तेज होती है। हम आंख भी 1 सेकंड भी, माने 2 सेकंड भी सूर्य के सामने आंख नहीं दिखा सकते। लेकिन सुबह का जो सूर्य होता है, सुबह का 6 बजे का या 5:30 जो भी समझ लीजिए, उसमें सूर्य को आराम से देख सकते हैं ना, लाल का गोला। वो केवल आभास है। रियल जो सूर्य है उसकी जो रोशनी है उसका तो अभी मैंने वर्णन ही नहीं किया, अभी खाली आभास दिया है। छठे श्लोक व्याख्या करने से पता मैं इसके अर्थ का संकेत दूं, माने आभास दूंगा। अवतारी प्रभु प्रचारित प्रचारिल संकीर्तन अहो बाह्य हेतु पूर्वे करी आची सूचन। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, यह बाह्य प्रयोजन है, जैसा कि मैं पहले ही अंकित कर चुका हूँ कि हे भाइयों, अभी मैं जो असली डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ 3 जो गुह्य कारण है। तो इसके पहले मैंने जो कुछ भी कहा कि भगवान होते हैं संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, जो कि भगवान कृष्ण ने नहीं कहता है, प्रेम संकीर्तन प्रचार करने के लिए, और युगा अवतार हो चुका था, और अद्वैताचार्य ने बुलाया था। बोला भाई ये सब चीजें बाह्य कारण मैं पहले ही बोल चुका हूँ। अवतारे आर्य का मुख्य बीज रसिक से कृष्ण से ही कार्य निज। भगवान किसके अवतार का एक प्रमुख कारण है, वह प्रेम विनिमय के सचेत भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। अति गुण हेतु से त्रिविध प्रकार दामोदर स्वरूप हेतु जहार प्रचार। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यह अत्यंत गुह्य कारण 3 प्रकार का है, इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। ये भी हम लोग जो भी बोल रहे बार बार रिपीट करते हैं। चेतन कृष्णदास की बहुत बड़ी क्वालिटी है जो बोला है, और जब इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहे एकदम लास्ट इंपॉर्टेंट, तो पहले को रिपीट कर देंगे कि देखो ये बाह्य कारण है कि प्रेम का आदान प्रदान, प्रेम का सब बिना क्वालिफिकेशन के जो चेतन बाबू ने प्रेम प्रदान किया। युग अवतार हो गया था, कल युग का युग अवतार है, नाम संकीर्तन है, उसके बाद में अद्वैताचार्य सब आया, सब बाह्य कारण है। अब मैं तुमको जो भूय कारण बताने जा रहा हूँ उसके लिए पहले कहते हैं कि उस गुह्य कारण को कौन जानता है, किसने प्रकट किया है, वो है स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर ने हमने जो रिपीट किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साधारण नहीं है। ये कौन है? ललिता और विशाखा हमने पढ़ा था ना, मैंने एक जगह पढ़ा था। ललिता है स्वरूप दामोदर और विशाखा कौन है? रामानंद रॉय। लास्ट तक ये 2 जन कृष्ण महाप्रभु अप्रकट चेतन अप्रकट तक उनके साथ में थे। और कहीं कहीं ये भी लिखा है कि ललिता और ये विशाखा भी है, कौन? ये स्वरूप दामोदर। दोनों सब जगह सही है। स्वरूप गोसाई प्रभु अति अतरंग ताहत जाने प्रभु ये सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अतरंग पार्षद, अतः वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। और ये जो लिख पाए हैं, ये जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी ये चेतन लिख पाए हैं, तो एक रघुनाथ दास गोस्वामी से राधा कुंड में उनसे सुनते थे, एक वो, दूसरा स्वरूप दामोदर की क्या बोलते हैं उसका बुक नोटबुक से लेकर के उन्होंने कृष्ण चेतावनी लिखा है। और मुरारी गुप्त की नोटबुक से में क्या वर्णन है? चेतन महाप्रभु के बाल्यकाल का वर्णन है, माने बाल 24 साल तक का। उसको पकड़ के किसने लिखा है? वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत। एक एक चीज को हम लोग क्लियर रखें। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहता है, इसलिए वे घर छोड़कर बनारस चले गए। कौन? याद रखेंगे नाम, पुरुषोत्तम भट्टाचार्य। जहां उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। हरि वो। इसके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलांचा साथ जगन्नाथपुरी आए, जहाँ श्री चेतन बाबू रहते थे। वे चेतन बाबू से वहां मिले और उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। स्वरूप दामोदर की जय। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद बन गए। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु की लादनी शक्ति को वर्धित करते रहते और ये भजन महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगते थे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उद्देश्य को समझ सकते थे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और उन्हीं की कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके वास्तविक प्रयोजन को समझ सके। एकमात्र रूप स्वरूप दामोदर, माने उनका भगवान में लय थे। जैसे कि राधा रानी के भाव को कौन जानता था? ललिता और विशाखा। बार बार हमने पढ़ा है कि राधा रानी क्या चाहती है, उसका क्या मूड है, हर चीज को स्वतः समझ लेती थी ललिता।
और विशाखा सेम उसी तरह स्वरूप दामोदर और रामानंद राय है। तो यहाँ भी स्वरूप दामोदर का वर्णन किया क्योंकि उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु की एक एक एक्टिविटी को नोट किया था। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है, किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रामाणिक गौर गणोद्देश्य दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी भी बतलाया गया है। अतः श्री स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं। हरि बोल। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इसको, प्लीज 105 नंबर श्लोक और प्रभुपाद जी का तात्पर्य। प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, इसमें ये जो ऊपर जो थर्ड लाइन में लिखा ना, उन्होंने एक मायावादी हाँ 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 प्रभु। सन्यासी से, हाँ, थोड़ी मायावादी सन्यासी का मतलब क्या मतलब हुआ? वो मायावादी, आपको तो मालूम मायावादी सन्यासी है अच्छा, वो यहाँ मतलब पर। ये मतलब हाँ, वही है ना, मतलब इसका मतलब इसका वही मायावादी का मतलब वही है, लेकिन जो, इसलिए हाँ, उन्होंने वो ठीक सब छोड़ छाड़ के फिर आ जाते हैं प्रभु। हाँ, ठीक है मायावादी जो कृष्ण के साकार रूप को स्वीकार नहीं करते, ब्रह्म ज्योति में वही है प्रभु। एकदम आपने ठीक सही है प्रभु। कहा, एकदम सही कहा प्रभु। प्रभु यही विराम दे क्या? हरे कृष्णा। अच्छा प्रभु, यहीं पर विराम देते हैं, फिर थोड़ा हाँ। बड़ा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको बहुत आराम से पढ़ेंगे, जस्ट एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। ये जो 5वां अध्याय है ना, ये पूरा में पूरा आपको हम लोगों को कृष्ण क्या तत्व, हुआ? पूरा तत्व समझ में आ जाएगा प्रभु। ये किंतु परंतु, और इसके साथ साथ सॉरी नॉट कृष्ण तत्व, राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों समझ में आ जाएगा। कृष्ण क्या है, राधा तत्व क्या है। और उसके अलावा देखिए, हमेशा आप याद रखेंगे कि इनके जो पार्षद होते हैं, इनके जो बहुत निकटतम होते हैं, वो भी उतने ही है। इसलिए ललिता विशाखा जब ये पढ़ेंगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा ललिता विशाखा भी वैसी है कि जो राधा रानी क्या चाहती है, माने अभिन्न है उनसे एकदम, वो भी एकदम अभिन्न है। क्या होता है, इसलिए गुरु होता है ना, 3 तरह के शिष्य होते हैं। एक तो क्या होता है, बोलने पर भी काम नहीं करता है। दूसरा होता है जब गुरु बोलते हैं तब काम कर लेता है। और तीसरा, बोलते तब करता है। और तीसरा होता है एकमात्र गुरु के भाव को देख के समझ जाता है मेरा गुरु क्या चाहते हैं। उत्तम कोटि का वो शिष्य होता है। सेम चीज यहाँ पर स्वरूप दामोदर है, रामानंद रॉय है, ललिता है, विशाखा है। और हमारी भी धीरे धीरे शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली जानना है क्या, कि जान लेना पड़ेगा वास्तव में हम भक्त हैं और रियल में हम भक्ति करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, राधा रानी की सेवा करते हैं। आप देखेंगे कि गुरु का ऑटोमेटिक, गुरु कुछ नहीं बोलेंगे, सारी कृपा ऑटोमेटिक गुरु की आप में आ जाएगी। और गुरु क्या चाहता है, उनके केवल बैठने से, उठने से, चलने से, नजर से आप पहचान जाएंगे मेरा गुरु क्या चाहता है। उनको बोलने की दरकार नहीं पड़ेगी। वो लेवल है स्वरूप दामोदर का, ललिता विशाखा का। हमें भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी गुरु भक्ति इसी तरह की होगी, कृष्ण भक्ति ऐसी होगी। इसलिए मैं फिर से लास्ट में, क्योंकि ये प्रसंग आ गया, प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भक्तों ने दीक्षा नहीं ली है, प्लीज कम फॉरवर्ड। ये मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि गुरु, जिस दिन हम दीक्षा ले लेते हैं, गुरु को समर्पण कर देते हैं, फिर वो हमारे वास्तविक पिता हो जाते हैं। और वो पिता इसलिए द्विज कहलाते हैं कि वो दूसरा जन्म मिलता है जिसमें गुरु गारंटी लेता है, जब तक हम जगत में नहीं पड़े जाएं, चले नहीं जाएं, वो दीक्षा गुरु हमारे साथ रहते हैं जन्म जन्मांतर तक। तो प्लीज सबसे प्रार्थना, हरे कृष्ण, एक विराम देते। थैंक यू सो मच, सब भक्त को धन्यवाद। और कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। प्रभु राधा रानी का कितना उच्च कोटि का प्रेम दिखलाया है इसने चैतन्य चरितामृत में, सुन के इतना भाव आता है कि राधा रानी के कितने माता भाव जी, अभी हैं। तो प्रेम की मैंने बात ही खाली बताया, राधा रानी तत्व को बताया गया है। उसके बाद में भी जब प्रेम कहा गया कि कृष्ण है, कि क्या राधा रानी का प्रेम है, हम सोच नहीं सके। और उसमें खाली एक ही एग्जाम्पल याद करिएगा बिफोर क्लोजिंग है, आंख से आंसू आ जाएंगे। जब नारद जी को कहते हैं कृष्ण कि मेरे माथे में दर्द हो रखा है,
और जब भक्तों की किसकी धूली मिल जाए तो दर्द मिट जाएगा। सोचिए, सब लोग ना करते तो सोरे मेरे को अपराध लगेगा। इवन रानिया द्वारका की कहती है हम लोग नरक में जाएंगे, गोपियां कहती है एक क्षण भी यदि कृष्ण का दर्द खत्म होता है तो हम लोग करोड़ों नरक में जाने के लिए तैयार है। तो बोरा बोरा भर करके पांव की धूली देती है और उसके परोपरी है और उसमें सर्वोत्तम है राधा रानी। ये तो गोपियों की बात कर रहे हैं, उन गोपियों में सर्वोत्तम है राधा रानी, समझ लीजिए। तो एकमात्र गुरु के माध्यम से मिलेगा माता जी प्रभु समझ। प्लीज आप सब लोग जो नहीं लिए हैं, आपने तो लिया सोचो सब, प्लीज लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है बार बार। हरे कृष्ण प्रभु। अनाउंसमेंट तो कुछ फिर कल कर लेंगे। धन्यवाद। तो ये पे विराम देते हैं अजय प्रभु। थैंक यू सो मच अजय प्रभु, बड़ा ध्यान से मेरे को याद दिला दिया आपने। हरे हरे सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं, फिर अगले सोमवार को सुबह 7 बजे।